और इतनी पुलिस फोर्स शामिल होने के बावजूद भी खबर यह आती है कि सासाराम में आज एक बार फिर से बमबाजी हुई। पुलिस फोर्स की मौजूदगी में कुछ उपद्रवियों ने छत के ऊपर बम फेंका है। रिपोर्ट में देखिए। लालू राज की आई याद, बिहार में फिर जंगल राज, बमबाजी और फिर फ्लैग मार्च। तस्वीरें सासाराम की है, जहां सरकारी दावों से उलट अब भी तनाव है। ये तस्वीर आज सुबह करीब 4 बजे की है, जहां एक घर के ऊपर बम फेंका गया। मोचीटोला में एक घर की छत की ये दीवार उपद्रवियों की तरफ से की गई बमबाजी की गवाही दे रही है। लगातार आसपास के जो एरिया है वहां पर कभी पथराव, कभी बमबाजी और कभी फायरिंग हो रही है। और कल भी जब पूरे दिन माहौल शांतिपूर्ण रहा है, तनाव रहित करने की कोशिश की गई है माहौल को, लेकिन पास ही में कुछ ही दूरी पर, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर ये देख पा रहे हैं आप, ये मकान है, ये 2 सटे हुए मकान हैं, दोनों अलग अलग समुदाय के मकान हैं। और यहाँ इस मकान की छत से दूसरे मकान की छत पर बम फेंका गया है। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जायजा लिया। फिर इलाके में फ्लैग मार्च भी निकाला गया। हालांकि स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस इलाके में मौजूद जरूर है, लेकिन सिर्फ संख्या बल की पूर्ति के लिए। यानी बिहार में एक बार फिर जंगल राज जैसा दृश्य है और लोगों को लालू राज की याद आने लगी है। उस पर बेगाए हिंदू समाज के लोग रहते हैं, इसमें इसको बम मारकर फेंककर भाग गया है लोग। ये इलाका से इधर का इलाका सेंसिटिव जोन में है। इसको प्रशासन को नोटिस कराया गया था कि इधर से जो है हमला हो सकता है। आज सुबह 4:52 के अप्रॉक्स उधर से बमबारी हुई है। अचानक से बहुत विस्फोटक टाइप से आवाज़ हुआ, सब कोई माहौल में डर गया, क्या मामला है क्या मामला है। प्रशासन यहाँ पे 10 से 15 संख्या में थी, लेकिन जब बाहर अगर निकल के हम लोग देख के आए तो कुछ प्रशासन सोए हुए मिले, जो कि ड्रेस पहन रहे थे, कुछ जूता पहन रहे, कुछ मोजा पहन रहे। जबकि यहाँ के मतलब के लोगों ने मतलब की आवाज़ उठाई कि आप लोग क्या कर रहे थे, तो पता चला कि बम विस्फोट हुआ है। तो हम लोग भी सुने हैं सिर्फ, तो सुनने के लिए तो हम लोग को तो रखा नहीं गया है, ड्यूटी करने के लिए रखा गया है। आवाज सुनाया और बम फटा की पटाखा छूटी, हम नहीं चुके कर सकते हैं। हम यहाँ आए तो यहाँ पर धुआं किया। आप कब से यहाँ ड्यूटी में हैं? हम 8 बजे शाम से आवाज सुनाया था, लेकिन क्लियर नहीं हो पाया क्या था? ना, क्लियर नहीं होता। जगह जगह हिंसा, पत्थरबाजी। सुशासन बाबू आखिर क्यों है लाचार? हिंसा की आग में सासाराम रामनवमी के बाद शोभा यात्रा से जल रहा है। बार बार हिंसा, पत्थरबाजी, आगजनी और अब बमबाजी। लेकिन प्रशासनिक दावा है कि जिले में शांति बहाल है। समझना मुश्किल नहीं कि बिहार में सुशासन बाबू के राज में ये कैसी शांति है। पत्थरबाजी और आगजनी की जद में अब तक कई घर आ चुके हैं। जमीनी हकीकत तो ये है कि यहाँ घरों में देसी बम बनाए जाते हैं। इसकी तस्वीर उस वक्त सामने आई जब रविवार को एक घर में देसी बम बनाने के दौरान ही बम फट गया। सासाराम में रामनवमी के बाद शोभा यात्रा के दौरान ही माहौल बिगड़ गया था। यानी शुक्रवार को हुई हिंसा के 3 दिन बाद भी यहाँ हालात जस के तस है। कभी हिंसा, कभी पत्थरबाजी, तो कभी बमबाजी। लोगों की आंखों में डर है, वो सहमे हुए हैं। इधर प्रशासनिक दावा है कि जो भी शांति भंग कर रहा है उसे ढूंढ निकाला जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जहां कार्रवाई की बात हो रही है, वहीं बिहार शरीफ पे हिंसा का शिकार हुए गुलशन कुमार के परिवार वाले इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि गुलशन कुमार की मौत हिंसा के दौरान हुई है और अभी तक FIR तक दर्ज नहीं हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार शरीफ में मारे गए गुलशन कुमार के परिजनों ने अब इंसाफ की मांग की है। पुलिस पर मामले को दबाने का भी आरोप लगाया है।
क्या डर लग रहा है? जी हाँ, जी हाँ, डर लग, सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। खुलेआम घूम रहा। हम लोग कहा के लाइट बुझा के प्रशासन चला जाता है, खींच के घर में घर से ले जाता है, सीढ़ी लेके आता है, छत पर से घर में घुस जाता है, छत पर से सीढ़ी लाके खींच के ले जाता है। लेकिन मुस्लिम की तरफ जाकर देखिए सब रोड पर टहल रहा है, सिर्फ हम लोग के हिंदू लोग के लिए है। वो अभी तक कोई सूचना नहीं मिला टीवी पर। क्या डर का माहौल पूरा बना हुआ है, यहाँ पूरा बना हुआ। हम लोग डर के मारे खन्ना में जाकर सोते सर। इनके भाई का इनके सामने मौत हो गया, सब राशन लाने गए थे। जी, राशन दवाई लाने गए थे, दोनों भाई मेरे भाई के सामने मेरा दम तोड़ दिया। हाँ। बोला भैया मुझे बचा लो। मुझे उस समय क्या महसूस हुआ कि तो गोली चला था सब मस्जिदे से। भैया बचाओ, भैया हमें बचा लो। होश आया था, गोली लग गया। बस गोली लगा, वही लास्ट बात बोला। उस समय हमको लगता कि मेरा भाई खत्म हो गया, लेकिन गांव वाले को बोला चलो हॉस्पिटल लेके, हो सकता है बच जाए वो। बस उम्मीद पे ले गए थे। लास्ट बोली इसका यही था, भैया बचा लो, बस और कुछ नहीं बोला। टूट गया है। वहाँ आसपास और कोई नहीं मौजूद? आसपास मौजूद नहीं था सर। मैंने फिर जब गोली की आवाज़ सुने तो फिर मैं फिर इधर आके अपने बोला, तो मतलब और सब वहाँ पे एक दो दोस्त आवाज़ भाग गए। उसके बाद फिर कहाँ देखे आपका भाई पड़ा हुआ था? रोड मेरा भाई गोली लगा था, गिरा तो वहाँ पे रोडी पे पड़ा हुआ था। और उसके बाद फिर वो लोग इतना संख्या में थे, मैं किसी का चेहरा भी देख नहीं पाया। मैं भागता भाई को बचाता। मारने वाले लोग सामने थे? मारने वाले लोग साइड में थे, मस्जिद के पीछे थे। मस्जिद में थे और मस्जिद के पीछे थे। इतना दूर फायरिंग हो रहा था कि मतलब गिनती करने की तादाद में थे ही नहीं कि कितना हम गिनती कर सकते हैं, अनगिनत थे। वो क्या आप उनको पहचानते हैं? नहीं, हम पहचान नहीं। अंधेला था ना सर, अंधेला में कैसे पहचानते? कुछ बांधे हुआ था और कुछ ऐसा था, लेकिन अंधेला था जिससे अगर हम पहचान नहीं पाए। हम तो भागने में लग गए थे सर। ठीक है, उसके बाद फिर मेरे तरफ से जो आदमी पहुंचे, तो मेरे भाई को उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाए, नोबेल हॉस्पिटल पहुंचाए। जी, नोबेल हॉस्पिटल पहुंचाए। उसके बाद फिर बोला फिर बिहार शरीफ ले गए।